मेरे अग्रवाल समाज के भाइयों और बहनों, कल हम लोगों ने महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती का पालन किया और बहुत ही प्यार से हम लोगों ने, बहुत ही उत्साह के साथ हम लोगों ने महाराजा श्री अग्रसेन जी का जन्म दिवस मनाया। और देखिए, ये भी कितने कितने आश्चर्य की बात है या कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे जो सबसे बड़े पूर्वज महाराजा श्री अग्रसेन जी का जन्म उस दिन हुआ जहाँ से नवरात्र चालू होता है। तो कहीं कोई ना कोई तो संयोग है कि दुर्गा माँ की पूजा 9 दिन तक होने वाली दुर्गा माँ की पूजा का पहला दिन हमारे महाराजा श्री अग्रसेन जी का जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ से मैं अपनी बात चालू करूँगा कि हम लोगों को खुद अपने अग्रवाल समाज के भाइयों और बहनों को अपने समाज का, अपने पूर्वजों का, महाराजा श्री अग्रसेन के बारे में बहुत कम मालूम है और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो अगर किसी तरीके से ये वीडियो, ये मैसेज, ये जो भी मैं बोलूँ, ये अपने बच्चों को दिखा सकें, उनको पता तो चले कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया। उनको जब हम महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, सुभाष बोस का और इन लोगों का जन्मदिन मना सकते हैं और अच्छे से पालन कर सकते हैं, तो फिर महाराजा श्री अग्रसेन जी का क्यों नहीं। तो बच्चों को मालूम करे, बच्चों को मालूम हो, इसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो बनाता हूँ और मैं यहाँ से अपनी बात को चालू करता हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। अल्लामा इकबाल ने ये शेर हिंदुस्तान के बारे में लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें 2 लाइन है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। मैं कहता हूँ ये बात अग्रवंशियों पे, हम अग्रवालों पे या महाराजा श्री अग्रसेन के जो वंशज हैं उन पे ये अक्षरशः सत्य साबित होती है, ये दिखाई देती है। देखिए, 5100 साल पहले महाभारत के समकालीन महाराजा श्री अग्रसेन थे। कहते हैं कि आज के करीब 5100 साल पहले उनका भारत पे राज था। नॉर्थ इंडिया और आप समझ लीजिए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, ऐसे तो कहते हैं कि अग्रोहा उनकी राजधानी थी, लेकिन 5000 साल पहले, 5100 साल पहले, और उनके वंशज हम लोग 5100 साल से हम न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हम फले फूले बड़े हुए। और आज के दिन आप ये देख लो कि अग्रवाल समाज के लोग कौन सी जगह पर नहीं हैं। आप सिविल सर्विसेज ले लो, डॉक्टर्स ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लो, मिनिस्टर्स ले लो, पीयूष गोयल जी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज ले लो, आप किसी चीज़ का नाम ले लो, हम अग्रवाल समाज के लोग वहाँ पे हैं। तो हमने हर संभव, हर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, हम डटे रहे। कितने सारे वंश, शाक्य, कुषाण, कितने सारे वंश के लोग हुए हिंदुस्तान में, लेकिन कहाँ टिक पाए। तो हमें अपनी हिस्ट्री पे, अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए और हम सभी को ये कहना चाहिए कि महाराजा श्री अग्रसेन जी की जय। और आज जब हम उनकी जन्मदिन का पालन हम कर रहे हैं तो हमें उनको याद करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। अब ये देखिए, लोग समाजवाद की बात करते हैं कि भाई पूरे देश में एक जैसा सबको आगे लेकर के आना चाहिए। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। और 5100 साल पहले 1 ईंट 1 रुपया वाला, अगर आपको बात मालूम है, तो 5100 साल पहले अग्रोहा में 1 लाख परिवार रहा करते थे, 1 लाख अग्रवाल परिवार रहा करते थे। और अग्रसेन जी ने यह नियम बनाया कि अगर कोई भी गरीब, कोई भी कमज़ोर, कम आर्थिक परिस्थिति वाला या कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति वाला बंदा उस अग्रोहा की राजधानी में आता है या वहाँ का कोई व्यक्ति अगर गरीब हो जाता है, तो पूरे परिवार से, 1 लाख परिवार से सारे लोग एक एक परिवार से 1-1 ईंट और 1-1 रुपया देंगे। 1-1 ईंट तो उनको जो ईंट मिलेगी उससे अपना घर बनाएगा और उस 1 लाख रुपए से वो अपना बिजनेस चालू करेगा, जिससे वो हमारे समकक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा और वो भी फिर ग्रो करेगा। तो इससे अच्छा सबका साथ। और ये थॉट कब का? 5100 साल पहले का। हम आज समाजवाद की बात करते हैं। तो इस तरह की सोच रखने वाले महाराजा श्री अग्रसेन को मेरा प्रणाम है। एक दूसरी बात देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं लोग, फेडरलिज्म की बात करते हैं।
5100 साल पहले उन्होंने अपने पूरे राज्य को 18 छोटे छोटे गणराज्यों में बांट दिया। जैसे भारत के 25-30 छोटे छोटे राज्य हैं ना, वैसे वो 18 अब 5100 साल पहले उन्होंने गणराज्यों में बांटा और एक एक गणराज्य को मैनेज करने के लिए अलग अलग अपने लोगों को उन्होंने नियुक्त किया। तो वो लेसन हम लोग आज भी मान रहे हैं और फिर भी हमें अग्रसेन जी के बारे में नहीं मालूम। तो ये तो बड़ी बात है ना जी उनकी, जो हम लोगों को मालूम रहनी चाहिए। तीसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 18 यज्ञ किए, वहाँ से 18 गोत्र उत्पन्न हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी 18 रानियाँ थी, उन 18 रानियों से 18 गोत्र उत्पन्न हुए। लेकिन एक जो कार्यक्रम चालू हुआ कि भाई सेम गोत्र में हम लोग मैरिज नहीं करेंगे या शादी नहीं करेंगे। अब तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया है कि सेम गोत्र वाले यानी सेम लीनिएज वाले लोगों की शादी होने से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको या तो किसी तरह की मानसिक या किसी तरह की शारीरिक बीमारी हो या कोई ना कोई कमजोरी या कमी उनमें रहती है। तो हम लोग आज भी सोचिए कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं करते। और ये सब किसने चालू कराया? महाराजा श्री अग्रसेन ने। और क्या हम लोग ये बातें अपने बच्चों को बताते हैं? द आंसर इज नो। क्या हमारे बच्चों को ये बातें नहीं मालूम रहनी चाहिए? क्या इतनी विशाल प्रतिभा के मालिक महाराजा श्री अग्रसेन, क्या उनके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए? तो इसके लिए छोटा सा वीडियो मैं बनाया। और सोचिए, 2-3 बातें मैं आपको और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मारवाड़ी और अग्रवाल एक ही चीज़ है या दोनों पर्यायवाची हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मारवाड़ राजस्थान में एक जगह का नाम है, वहाँ से जो भी लोग आते हैं वो मारवाड़ी हैं। और हम अग्रवाल समाज वैश्य समाज है, यानी प्रिडोमिनेंटली बिजनेसमैन है। और हमारी उत्पत्ति अग्रोहा से हुई, हरियाणा में है अग्रोहा। हम वहाँ से जगह जगह चले गए, कहाँ नहीं गए। हम बोलते हैं ना लोग, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और हम गांव गांव शहर शहर कहाँ नहीं पहुँचे। साउथ में हम लोगों का उतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं, अदरवाइज हम कहाँ नहीं हैं। और हमने सब जगह पे अपना नाम कमाया, पैसा कमाया। आज हमारे बिना एक बिजनेस की परिकल्पना करना मुश्किल है। तो वो अग्रवाल समाज जो अग्रोहा की उत्पत्ति है वो हर तरफ फैला। और मारवाड़ में जो अग्रवाल समाज बैठ गया, उन्होंने अपने आप को मारवाड़ में रहने वाले सभी कोई मारवाड़ी हो गए। लेकिन मारवाड़ी का मतलब अग्रवाल नहीं होता। मारवाड़ी राजपूत भी हो सकता है, मारवाड़ी ब्राह्मण भी हो सकता है। आपने देखा होगा मारवाड़ी ब्राह्मण तो हमारे घरों में भी आते, लेकिन क्या वो अग्रवाल हैं? नहीं। तो प्लीज़ अग्रवाल में और मारवाड़ी में फ़र्क करना समझें, दोनों सेम नहीं हैं। मारवाड़ से आने वाला हर बंदा मारवाड़ी, मारवाड़ की भाषा बोलने वाला हर बंदा मारवाड़ी, और अग्रवाल अग्रोहा समाज से जो उठने वाले बंदे हैं वो अग्रवाल। एक बात और, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली हम लोग राजस्थान चले गए, अग्रोहा से उठ करके ज़्यादातर लोग उस तरफ में बस गए, तो क्योंकि वो पूरा इलाका रेतीला था और धूल भरा था, खाने के लिए हम लोग तरसते थे वहाँ पे। तो खाने की खोज में फिर हम लोग सब तरफ गए, इधर उधर पैसे कमाए हम लोगों ने। इसलिए हमारी जो वो खाने का लालच है वो बहुत ज़्यादा है। तो कई लोग बोलते हैं मारवाड़ी इतने खाने वाले क्यों होते, इतना खाते क्यों हैं, मिठाई का इतना शौक़ क्यों है, हर चीज़ का इतना शौक़ क्यों है? तो मुझे लगता है कि इसका जो सोर्स है ये वही है। तो एनीवे, मेरे को इतनी ही कुछ बातें आपको कहनी थी। हम लोग अग्रसेन जी के विचारों को लेकर के, उनके भावों को लेकर के, उन्होंने जो मशाल जलाई कि भाई साम्यवाद रहे, समाजवाद रहे, सारे लोगों को, जिसको सबका साथ सबका विकास मोदी जी भी कहते हैं, उस चीज़ को जब वो 5100 साल पहले बोल करके चले गए, तो हम लोगों को वो मशाल जलती रहनी देनी चाहिए। और इतनी सी बात बोल करके मैं बोलूँगा कि तेरे सीने में, दुष्यंत कुमार की ये 2 लाइनें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं कि अग्रसेन जी ने जो मशाल जलाई, हमें उसको जला कर रखना है और उसको बुझने नहीं देना है। इसके लिए 2 लाइनें मेरी छोटी सी दुष्यंत कुमार जी ने लिखी, मैं बोलता हूँ कि तेरे सीने में रहे या मेरे सीने में रहे, हो कहीं भी आग, पर वो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। महाराजा श्री अग्रसेन जी की जय हो। और हम आप सभी को अग्रसेन जी का जन्मदिन मुबारक हो। 3 अक्टूबर को इस बार हमने मनाया और हर साल नवरात्र के पहले दिन उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। धन्यवाद। महाराजा श्री अग्रसेन जी की जय हो।